गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज से पहले हमने मैट्रिक्स के 9 वीडियोस किए हैं और 9 वीडियोस में मैट्रिक्स की थ्योरी डिस्कस की है और आज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, माइनर एंड कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम जाने कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एक बार रिमाइंड करते हैं। और वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होता है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम सबसे सिंपल एक मैट्रिक्स ए जो 2 into 2 ऑर्डर का है, ए बी सी और डी लेते हैं। क्योंकि ये मैट्रिक्स स्क्वायर है, हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता है, एक डेटा होता है। लेकिन अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें तो वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। तो हम इसका एक डिटर्मिनेंट वैल्यू ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले सकते हैं क्योंकि स्क्वायर है। इसमें नंबर ऑफ रो, ये 2 नंबर्स ऑफ रो है, R1 और R2, और यहाँ पे ये है C1 और C2। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले सकते हैं, वो इस नोटेशन से लिखा है ABCD, और इसका जो वैल्यू होगा वो होगा AD माइनस BC, AD माइनस BC। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम छोटा सा ले लें, द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 2, 3, 4 एंड -5, then determinant value of A equal to 2, 3, 4, -5, that is for formula 2 into -5 minus 4 into 3, that is -10 minus 12 equals to -22। इस पे एक नजर डालेंगे और फिर 2 एग्जांपल्स और करके हम आगे बढ़ेंगे। और एग्जांपल देख लेते हैं हम कि हमारा एक मैट्रिक्स B है और वो है -3, 5, -5 और 4। अगर इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू करें तो डिटर्मिनेंट ऑफ B, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के सिंबल में आप बार बार देख रहे हैं कुछ डिफरेंस आ रहा है। मैट्रिक्स का सिंबल जहां एक बिग ब्रैकेट की तरफ क्लोज हो रहा है, वहीं डिटर्मिनेंट का सिंबल जो है वो स्ट्रेट लाइन सा है। और अब इसका जो वैल्यू होगा वो होगा -3 into 5 minus 4 into 5, that is -15 minus 20 equals to -35। एक सिंपल सा एग्जांपल और हम ले लेते हैं, sin थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा और sin थीटा। ये हमारा मैट्रिक्स C है। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू हमको मिलेगा C डिटर्मिनेंट, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, दैट इज माइनस कॉस थीटा। तो साइन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसके बारे में जानते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो 1 हो जाएगा। और इस तरह से हम 2 ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। अब हम 3 ऑर्डर्स के डिटर्मिनेंट को देखेंगे। अब हम एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे, डायरेक्ट मैट्रिक्स को जो डिटर्मिनेंट में बदल रहे हैं, तो एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे। एक 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमारा A B C D E F G H I, अभी डिटर्मिनेंट है। इसको सॉल्व करने के लिए हम पूरे के पूरे एक रो या पूरे के पूरे एक कॉलम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो हम अभी इसको एक्सपेंड अकॉर्डिंग R1 यानी कि रो 1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे। इसके अकॉर्डिंग करेंगे, रो 1 के अकॉर्डिंग। तो यहां सबसे पहले रो 1 का जो एलिमेंट है वो क्या है, वो हम लिख लेंगे
वो ए है, और ए वाले लाइन पे जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली है उस लाइन को थोड़ी देर के लिए छुपा देंगे, तो एक 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बचेगा, वो है हमारा ई एफ एच और आई। तो ई एफ एच और आई। फिर आगे बढ़ेंगे और इसको भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और अब हम बी लेंगे सेकेंड एलिमेंट, और इसमें हिडन सिंबल्स होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे डिटेल में। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अगर ये माइनस है तब भी इसके ऊपर एक प्लस हिडन साइन है, और ये प्लस भी है तो इसके ऊपर एक हिडन साइन माइनस होता है। अब इसका साइन लेंगे तो ये माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी। अब इन सिंबल्स को थोड़ा सा मिटा ही लेते हैं। अब बी पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, ये लाइन बी का, और इसका वर्टिकल लाइन ये, इसको छुपा लेंगे। अब हमारे पास एलिमेंट्स बच रहे हैं डी, जी, एफ और आई। इसका एक मैट्रिक्स लिख देंगे हम, डी, एफ, जी, आई, और फिर आगे बढ़ेंगे सी पे, प्लस सी। और अब ये जो लाइन है वो यहां ना होके सी को छुपाता हुआ नजर आएगा, तो अब बचेगा हमारे पास डी, जी, एच। तो इसको लिख लेंगे डी, ई, जी और एच। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए, और ये देख रहे हैं आपका 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है जो हम अभी सॉल्व कर रहे थे। क्या हो जाएगा, ई आई माइनस एफ एच माइनस बी, डी आई माइनस जी एफ प्लस सी, डी एच माइनस ई जी। तो ये एक एक्सपेंशन है 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का। इसको हम सेकेंड रो के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, थर्ड रो के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 1 के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 2 के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, और कॉलम 3 के अकॉर्डिंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मतलब कि एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को जब हम डिटरमिनेंट वैल्यू निकालने के लिए जाएंगे तो 6 तरीके होंगे। 3 रो के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके और 3 कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करके इस पे एक नज़र डालेंगे, इसके स्क्रीनशॉट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब हमने हर एलिमेंट पे एक हिडन साइन बताया था, वो हिडन साइन क्या होता है और क्यों होता है। तो देखिए, अगर हम इसको लिखें इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में 2 ऑर्डर का, A11 और A12, A21 और A22, तो ए आई जे एलिमेंट का जो सिंबल होता है ना हिडन, वो -1 टू द पावर आई प्लस जे होता है। तो ये पोजीशन हमारा A11 है, I1 J1, तो A11 का सिंबल -1 टू द पावर 1 प्लस 1 -1 टू द पावर स्क्वायर, दैट इज पॉजिटिव, या माइनस टू द पावर भी हम लिख सकते हैं, माइनस टू द पावर स्क्वायर पॉजिटिव। अब A12 की बात करें तो माइनस टू द पावर 1 प्लस 2, दैट इज माइनस टू द पावर 3, या -1 टू द पावर 3, दैट इज -1 या नेगेटिव। तो 2 ऑर्डर वाले जो सिंबल्स होंगे, ये इवन हो रहा है तो प्लस, ये ऐड करके ऑड हो रहा है तो माइनस, ये भी ऑड हो रहा है तो माइनस, और ये प्लस। उसी तरह अगर 3 ऑर्डर्स का लिखेंगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, तो इसके जो सिंबल्स होंगे वो 1 1 प्लस 1 2 ऑड है तो माइनस का पावर ऑड माइनस, माइनस का पावर इवन प्लस, माइनस का पावर ऑड माइनस, माइनस का पावर इवन प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस। ये इतना ज्यादा क्या कहते हैं, सो कंटिन्यूअसली है कि हम बिना देखे हुए भी इसको बता सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये एकदम अल्टरनेट है कि पहला फर्स्ट प्लस से स्टार्ट होगा और उसके अल्टरनेट हर सिंबल माइनस होगा और माइनस के अल्टरनेट हर सिंबल प्लस होगा। अब इस पे एक नजर डालेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे।
अब हम पढ़ने वाले हैं माइनर। माइनर का मतलब उपसारणिक। माइनर और कोफैक्टर एकदम इजी टर्म्स है, उपसारणिक और सहखंड। माइनर को हिंदी में हम उपसारणिक बोलते हैं और कोफैक्टर को हम सहखंड बोलते हैं। माइनर का हिंदी, कोफैक्टर का सहखंड और माइनर का उपसारणिक। तो अगर हमारा 2 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, 2 × 2 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसमें हम जानते हैं कि टोटल 4 एलिमेंट्स होंगे और हर एलिमेंट का एक माइनर होगा और एक कोफैक्टर होगा। तो क्या होगा माइनर और क्या होगा कोफैक्टर, आइए डालते हैं एक नजर। जैसे हमारा एक मैट्रिक्स है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, तो हम इसका लिख सकते हैं ए का माइनर निकलेगा। फिर क्या निकलेगा, बी का माइनर, फिर क्या निकलेगा, सी का माइनर, और क्या निकलेगा भैया, डी का माइनर। ए का माइनर क्या होता है, तो ए वाले लाइन को छुपा देंगे, क्या बचेगा, बी, और माइनर हो जाएगा हमारा बी। बी वाली लाइन को छुपा देंगे दोनों तरफ, क्या बचेगा, सी, माइनर हो जाएगा सी। सी वाले लाइंस को छुपा देंगे, क्या बचेगा, बी, तो माइनर हो जाएगा बी, और डी वाले लाइंस को छुपा देंगे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, क्या बचेगा, ए, तो माइनर हो जाएगा ए। तो आप देख रहे हैं, एक एक क्वेश्चन कर लेंगे यहाँ पे कि हमारा a इक्वल टू 3, 4, 6 और -7 है, तो माइनर ऑफ 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7, माइनर ऑफ 4 क्या हो जाएगा, 6, माइनर ऑफ 6 क्या होगा, 4, और माइनर ऑफ -7 क्या हो जाएगा, 3। तो आप माइनर को थोड़ा सा 2 ऑर्डर के लिए समझ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे। अब माइनर हम देखेंगे 3 ऑर्डर के लिए। जैसे हमारा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, ए का माइनर, ए का माइनर। अभी हमने जिस तरह से डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए ए वाली लाइन को छुपाया था, ए को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो ये हो जाएगा ई एफ एच और आई, 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट, ये वैल्यू हो जाएगा ई आई माइनस एफ एच। फिर बी का माइनर, बी का माइनर क्या होगा मेरे दोस्त, तो बी वाली लाइंस को छुपाएंगे, डी जी एफ आई बचेगा, डी जी एफ आई, ये हो जाएगा आई डी माइनस एफ जी। फिर सी का माइनर, तो अब सी वाली लाइंस को वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली छुपाएंगे, डी ई जी एच बच रहा है, तो डी ई जी एच, इसको डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो डी एच माइनस ई जी, और इस तरह से हम डी का माइनर भी निकालेंगे। क्या होगा डी का माइनर, तो डी वाली लाइन बचेगी, बी सी एच आई बचेगा, बी सी एच आई। फिर डी के बाद ई का माइनर, ई का माइनर क्या होगा, ई का माइनर हो जाएगा ए जी सी आई, ए जी सी आई। बस हमको वही लाइंस को हॉरिजॉन्टली, जैसे ई पे ये लाइन और ये लाइन छुपेगा, देखिए ऊपर ए, ई वाला लाइन ये है, तो इसको दोनों तरफ काट देंगे, क्या बचेगा, ए सी जी आई, उन्होंने लिखा है ए सी जी आई। फिर ई के बाद एफ का माइनर होगा, तो एफ के माइनर के लिए हम एफ वाले लाइन को इस लाइन में छोड़ के इसको काट देंगे, तो ए बी जी एच बचेगा, ए बी जी एच। इस तरह से हम 9 भी लेंगे, चलिए लिख ही लेते हैं, जी का माइनर, जी का माइनर क्या हो जाएगा, जी का माइनर हो जाएगा बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, और जी के बाद एच का माइनर, एच वाले लाइन को दोनों तरफ, एक ये जाएगा और एक ये जाएगा, ए डी सी एफ बचेगा, तो लिख लेंगे हम ए डी सी एफ।
और आई का माइनर। आई का माइनर लिख लेंगे दोस्त, आई वाली लाइन में बचेगा ए बी डी ई, तो उसको लिख लेंगे ए बी डी ई और सारे वैल्यूज को सॉल्व करके, जैसे यहाँ पे हो जाएगा आई बी माइनस सी एच, ये हो जाएगा ए आई माइनस जी सी, इसको देखेंगे तो ए एच माइनस जी बी, इसको देखेंगे तो बी एफ माइनस ई सी, इसको देखेंगे तो ए एफ माइनस सी डी और इसको देखेंगे तो ए ई माइनस बी डी। इतना कर लेंगे और इसको थोड़ा और अच्छे से एक एग्जाम्पल से समझेंगे। कितना % बैटरी है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है 3 4 5 8 9 10 11 15 17। चलिए वैसे तो इसमें से 9 के 9 एलिमेंट्स का ना 9 के 9 एलिमेंट्स का माइनर निकलेगा, लेकिन हम कुछ स्पेशल ले लेते हैं, कहीं कहीं से उठा के पिक कर लेते हैं, बस आपको क्वेश्चन आ जाए। जैसे 9 का माइनर हमको निकालना है, इसमें माइनर ऑफ 10 निकाल लेते हैं और माइनर ऑफ 17 निकाल लेते हैं। चलिए यही 3 निकालते हैं। तो अब देखिए 9 को अगर हम यहाँ से ऐसे और कर दें तो 3 11 5 और 17 बच रहा है, तो लिख लेंगे 3 11 5 और 17। इसको सॉल्व करेंगे 3 × 17 51, 5 × 11 माइनस 55, दैट इज -4। तो 3 का या 9 का माइनर क्या आ गया आपका -4। फिर माइनर ऑफ 10, तो एक ये लाइन 10 का छुपेगा और एक ये लाइन 10 का छुपेगा, क्या बचेगा 3 4 11 और 15, लिख लेंगे 3 4 11 और 15 और 3 × 15 45 माइनस 4 × 11 44 और ये हो जाएगा 10 का माइनर 1। और फिर अब माइनर 17 देखेंगे, ये लाइन जाएगा ये लाइन जाएगा, क्या हो जाएगा 3 4 8 9, लिख लेंगे 3 4 8 और 9, 3 9 27 माइनस 4 8 32 और ये माइनर आ जाएगा -5। ऐसे ही हर एलिमेंट का माइनर निकलेगा। और अब हम इतना स्क्रीनशॉट करके लिखेंगे और तब देखेंगे कोफैक्टर। अब थोड़ा सा माइनर के बारे में और मैथमेटिकली क्या लिखते हैं जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारा एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 और A22, तो A11 के माइनर को हम लिख सकते हैं M11, और अगर क्वेश्चन भी हमारा है 3 4 5 और 6 और हमको 3 का माइनर चाहिए, तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं M11। इसका मतलब होगा कि ये जो पोजीशन है 1 1 एलिमेंट का, उसका माइनर होगा M11, यानी कि 3 का माइनर होगा M11। तो 4 का माइनर क्या लिख सकते हैं हम, तो देखिए 4 की जगह पे क्या है A12 का माइनर, डिनोट क्या करेंगे इसको M12 से। A21 का माइनर क्या हो जाएगा M21 और M22 का माइनर क्या हो जाएगा M22। तो कुल मिला के कहें Aij का माइनर, तो मेरे दोस्त आप कहने के लिए बेताब होंगे ना Mij, ऐसा 3 ऑर्डर के लिए भी चलेगा। तो 4 का माइनर यानी कि M12, और निकालने का तरीका तो हम पिछले अभी देख ही चुके हैं। अब है बात कोफैक्टर की। जैसे हमने कहा कि A11 का माइनर M11 और Aij का माइनर फाइनली क्या बताया था मेरे दोस्त, Mij बस जस्ट बताया था। वैसे ही A11 का कोफैक्टर आप लिख सकते हैं C11 या कैपिटल में A11। तो Aij का कोफैक्टर क्या होगा, तो आप कहने के लिए कहेंगे या तो Cij लिख दे या Aij लिख दे। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट करेंगे और आगे चलेंगे। अब हमको सिर्फ समझना है, क्योंकि मेन काम तो हम कर चुके हैं। कोफैक्टर निकालना कोई टेढ़ी खीर नहीं है, कोफैक्टर निकालना उतना ही आसान है जितना अभी हमने सीखा है माइनर निकालने में। अगर हमको माइनर निकालने आ गया ना, तो
कोफैक्टर निकालना मुश्किल नहीं है। कोफैक्टर होगा क्या, तो Cij जो होता है वो कुल मिला के Mij ही तो होता है, बस इसके साथ लगा होता है -1 टू द पावर i प्लस j। कभी कभी Mij Cij होता है, कभी कभी Mij का निगेटिव Cij होता है। और क्वेश्चन एक एग्जांपल देखते हैं कि 3 4 5 6 3 4 5 6 3 का माइनर बताइए मेरे दोस्त 6 होगा। 3 का कोफैक्टर माइनर ही होगा 6। और इस 3 पे हिडन साइन क्या है, प्लस है, इसके साथ प्लस ही लगेगा। 4 का माइनर क्या होगा अभी बताएंगे आप लोग, 5 होगा। 4 का कोफैक्टर ये साइन तो प्लस था हिडन और इसका साइन माइनस था, तो इसके साथ माइनस लगेगा और माइनर होगा, यानी कि Cij इक्वल टू Mij, लेकिन जो सिंबल आ रहा था एलिमेंट का हिडन वो सिंबल यहाँ पे लगेगा। एक 3 ऑर्डर वाले कोफैक्टर में हम कुछ एग्जांपल्स देखें। अब एक क्वेश्चन है आपका, मैट्रिक्स है 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको निकालना है C22। मजा आ गया होगा, तो भैया बताइए होगा ना M22 और -1 टू दी पावर 2 + 2 माइनस का पावर इवन नंबर प्लस M22। अब M22 क्या है, तो ये रहा हमारा A22 और इसी एलिमेंट का अगर माइनर निकाल दे तो M22, तो ये लाइन गया, ये लाइन गया, वही C22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा C22 3 5 9 11 3 5 9 11। ये तो माइनर आ रहा है ना, और इसके साथ क्या सिंबल प्लस 3 11 33 -45 दैट इज -12। और अब आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, और आपको अगर किसी क्वेश्चन में किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।